नमस्कार, मैं हूँ रण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और आप सभी जानते हैं हम दिन प्रतिदिन नए उम्मीदवार को आपके सामने लाते हैं और उनकी क्या मजबूरी होगी, क्या वे सेवा करना चाह रहे हैं जनता की, उनको उनकी सुनते हैं और सुनकर हम आपके सामने रखते हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो दिल्ली पुलिस में 40 साल सेवा देने के बाद और आज वे निर्दलीय उम्मीदवार लड़ने की वार्ड नंबर सागरपुर 32S से तैयारी कर रहे हैं। उनका नाम है बलवान सिंह। आइए जानते हैं, पहले उनका परिचय लेते हैं, आखिरकार वे है कौन। टाइम इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बलवान सिंह है। मैं मार्च 2013 में एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस से 40 साल नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ हूँ और सागरपुर में लगभग 46 साल से मैं रह रहा हूँ। बलवान सिंह जी, आप बताइए कि आप जो निर्दलीय लड़ने की ठानी है, क्या आपका एजेंडा रहेगा और क्यों ऐसी सोच है? क्योंकि यहाँ और भी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, तो ऐसा क्यों सोचा आपने निर्दलीय लड़ने की? बिल्कुल आपने सही कहा। पार्टियां बहुत हैं। बीजेपी है, बहुत बड़ी पार्टी है। आम आदमी पार्टी है केजरीवाल जी की। कांग्रेस पार्टी भी है जो कि खत्म सी ही हो चुकी है लगभग। और मैं यहाँ जब से रह रहा हूँ, मैं यहाँ का वोटर भी हूँ और हर पार्टी को कैंडिडेट को देखते हुए हम वोट डालते रहे, लेकिन कोई भी कैंडिडेट आज तक इलाके में ऐसा नहीं हुआ और नहीं उभरा जिसने सागरपुर का विकास की सोची हो। सिर्फ अपने पैसा बटोरने की सोची है और कोई विकास नहीं हुआ। चाहे गली है, चाहे नाली है, चाहे सड़कें हैं, चाहे पार्क हैं, कोई भी विकास नहीं हुआ। सिर्फ अपना भ्रष्टाचार के उसमें लगे रहे। आजकल देखता हूं मैं मकान बन रहे हैं, चाहे वो खुद बना रहे हैं, किसी तरह दुख सुख पा करके बना रहे हैं, लेकिन वहां एमसीडी के अधिकारी चाहे ना जाने कौन भेजता है उनको, और एमसीडी के अधिकारी जाते हैं और वहां उनसे रिश्वत खुली मांगते हैं और वो बेचारा तंग होकर के रिश्वत भी दे देता है। बलवान सिंह जी, आप जिस क्षेत्र में रहते हो वार्ड नंबर 31S है, वो मेयर का वार्ड है, लेकिन ऐसी क्या, वो तो ये कहते हैं कि हमने ये कराया, क्षेत्र में ऐसा कराया, पार्क सुंदर बनाए, गलियां सड़कें अच्छे बनाई, क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। मेयर बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। उसने आज तक सागरपुर के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया। सिर्फ रेहड़ी पटड़ी खोमचे जो भी उसके मन में आया उनसे पैसा उगवाता रहा है और मकानों के पैसे लेता रहा है। उसके अलावा कोई काम नहीं किया है। अपना जो है पालन पोषण किया है। जनता के लिए कोई भी काम आज तक उसने नहीं किया है। बलवान सिंह जी, जिस वार्ड से आप उम्मीदवार बन रहे हो निर्दलीय वार्ड नंबर 32S से, लेकिन अभी जो चर्चा में है, सुनने में आ रहा है कि जो मेयर है वे भी 32S से ही मीटिंग कर रहे हैं और शायद वे भी एक बीजेपी से उम्मीदवार बनकर आपके सामने आ सकते हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती कोई नहीं है। उस मेयर को 32S में कोई भी नहीं जानता। वो सागरपुर में ही नहीं रहते थे। असल में बहुत दूर के रहने वाले थे। उनकी किस्मत अच्छी समझो चाहे कैसे भी समझो, उनको किसी तरह लाया गया और निगम पार्षद बनाया गया। हालांकि निगम पार्षद बन गया, लेकिन वो जो है काबिल नहीं है और मैं उनको बिल्कुल चुनौती दूंगा और मैं हर हालत में जीतूंगा, उनको हराऊंगा। अभी आप ये कह रहे थे कि अभी हमारे वार्ड नंबर जिसमें आप रह रहे हो वार्ड नंबर 31S में, उसमें पोस्टरों का क्या हाल है कि पोस्टर किसी के उतर जाते हैं, किसी के लगते हैं, क्या है उसी? अभी 1.5-2 घंटा पहले मैं अपने 31S में मौजूद था, तो एमसीडी के कुछ कर्मचारी ही होंगे, वो सिर्फ बीजेपी के पोस्टरों को छोड़ करके और आम आदमी पार्टी के या कोई निर्दलीय के उनको जो है वो पाड़ रहे थे और वो उखाड़ रहे थे। या तो सबको हटाए। अगर कोई आदेश है सरकार का तो सबको हटाए, साफ कर दे, नहीं तो किसी के भी ना हटाए। ये क्या मतलब कि पार्टी बीजेपी के तो छोड़ दो और बाकी सबके पाड़ दो? ये गलत है।
तो इस पे क्या कहेंगे, आपकी नजरिया क्या कहती है इस बारे में? हम तो ये कहते हैं, हमारा नज़रिया तो ये है कि पोस्टर लगने ही नहीं चाहिए। जो इंसान अपनी छवि रखता है और वो अपने मैदान में आए, मैदान में कूदे और वही जीतेगा जिसकी छवि ठीक होगी। पोस्टर क्यों लगाते हैं? लगाओ मत। अगर लगाते हैं तो सबके लगाओ और किसी को मत पाड़ो। अच्छा, अभी आप 32 से तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, तो आपका एजेंडा क्या रहेगा और आपके नजरों में क्या क्या सरकार सही कर रही है, क्या क्या नहीं कर रही है, क्या है? हमारा एजेंडा साफ है कि जनता का विकास, और जनता का विकास आजकल ये क्या है, ये कोई बड़ा विकास नहीं है। ये तो एक एज ए सरपंच जैसा गांव में देहात में सरपंच होते हैं ना, इसी तरह निगम पार्षद होता है। वही देखता है भाई कहाँ कीचड़ है, कहाँ गली मोहल्ले में नालियाँ सड़ रही हैं, कहाँ सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहाँ पटड़ी टूटी पड़ी है, कहाँ इंक्रोचमेंट है, उसको साफ किया जाए। इस तरह का जो है हमारा एजेंडा रहेगा। लेकिन जनता का कहना ये भी है, वो आपका भी नजरिया होगा कि जो पार्षद बनते हैं चुनकर आते हैं, कई बार वे मोटरसाइकिल चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, कुछ दिन बाद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगते हैं, क्या कारण है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो जिनके पास से आपने तो मोटरसाइकिल की आवाज़ उठाई, साइकिलें भी नहीं थी, आज वो फॉर्च्यूनर जो बड़ी कीमती गाड़ियाँ होती हैं उनमें घूमते हैं और अपनी हवा फैलाते हैं। जिनको कुछ नहीं पता है सिवाय बेईमानी और भ्रष्टाचारी के अलावा, उनको कुछ भी नहीं पता है कि भाई कैसे विकास किया जाए, कैसे इलाके में विकास किया जाए और किससे क्या किया जाए। तो एक सवाल और है बलवान सिंह जी, यदि जिस तरह इंसान 60 साल में रिटायर हो जाते हैं या कहीं नौकरी लगती है तो उसका बहुत बड़ा इंटरव्यू लिया जाता है और पेपर दिए जाते हैं, जब पास होता है, क्या इसमें चुनाव में भी इस तरह का प्रभाव नहीं होना चाहिए कि जो भी कोई आए कैंडिडेट, भाई उसका इंटरव्यू होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए? हाँ, चुनाव में बिल्कुल इंटरव्यू होना चाहिए, मैं तो मानता हूँ इस चीज़ को। क्योंकि जब तक कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी और वो जीत के आता है तो फिर वो उसी तरह की बातें करता है। तो हमें तो देखिए पूरा अनुभव है, पढ़ाई लिखाई का भी अनुभव है और आम जनता के बीच में काम करने का भी अनुभव हमें मिला है। मैं कांस्टेबल से लेकर के यहाँ दिल्ली में सागरपुर में ही रह रहा हूँ। पहले ये नसीरपुर विधानसभा होती थी, उसके अंडर सागरपुर आता था जब भी हमने वोटिंग की है, और अब तो कई साल से ये द्वारका विधानसभा हो गई है। हमने हर पार्टी देख ली है, कोई भी पार्टी कामयाब नहीं हुई है। अभी आपने सुना होगा कुछ ही दिन से दिल्ली में शराब के ठेकों पर एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है, इस पे आपका क्या कहना? हमारा इसमें ये कहना है कि केजरीवाल ने इलेक्शन लड़ने से पहले लोगों को शराब बांटनी शुरू कर दी है, जिससे लोगों के घर बर्बाद होंगे, उनके बच्चे बर्बाद होंगे। ठीक है, वो कहते सस्ती दे रहे, सस्ती दे रहे, सस्ती तो किस लिए सस्ती दे रहे हो? क्यों शराब बांट रहे हो? बहुत ही गंदी बात है। और अगर हम निगम पार्षद बने तो सबसे पहले हमारा एजेंडा ये होगा कि कोई भी रिहायशी एरिया के साथ शराब का कोई भी ठेका नहीं होगा। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे बलवान सिंह, जो वार्ड नंबर 32 सागरपुर में निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और इनका कहना और इनका आरोप है कि ना तो बीजेपी सही है, बीजेपी के पार्षद है, वे उनका आरोप है कि वे मकान बनाने पे भी पैसा लेते हैं, और आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगाया कि वे आसपास में ठेके खोल रहे हैं और एक बोतल के साथ एक फ्री बोतल बांट रहे हैं। इससे तो हर घर का व्यक्ति नशे में डूबेगा और सबके घर बर्बाद होंगे। आप देखते रहिए टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। नमस्कार।